आप में से बहुत किसी का लॉस हुआ होगा, बट लॉस हुआ है और आप लोगों को रीजन पता है तब तो सही है। बट अगर लॉस हुआ और आपको रीजन नहीं पता तो सही में कहीं ना कुछ मिस है। या तो आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो, या तो आप मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो, या तो आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो सही से। तो कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हैं और लॉस पे लॉसेस हो ही जा रहे हैं और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि लॉस को कंट्रोल कैसे करें या फिर क्या करें। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ट्रेडिंग करने में, या फिर कैसे करें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करें, डिसिप्लिन फॉलो कैसे करें, तो ये वीडियोस आपके लिए होने वाला है, ठीक है। और आप एकदम सही वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि और भी आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलता रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप आधा समझ में आएगा और फिर आप वही चीजें रिपीट करते रहोगे और लॉसेस करते रहोगे और कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो आप अगर इन चीजों को प्रॉपर फॉलो कर लोगे ना तो फिर आप देखो गाइस 1 ईयर के अंदर आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, और प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक। तो देखिए हमारे में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनका तो थिंकिंग ये होता है कि अगर हम लोगों को कोई भी प्रॉफिटेबल सेटअप या फिर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मिल जाए तो फिर हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, ठीक है। कभी भी आप स्ट्रेटेजी 10% वर्क करता है, ओनली 10% वर्क करता है, ठीक है। इन चीजों को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो चीजों को आपको पहले समझना पड़ेगा और वो चीज आप ऐसे समझ पाओगे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपको पता नहीं चलेगा कि गलती हो कहां रहा है, तब तक आप गलती को सुधार नहीं पाओगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि आपको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, और लॉसेस का आपको समझ नहीं आ रहा कि रीजन क्यों हो रहा है लॉस। तो सबसे बड़ा मिस्टेक तो यहीं पे है गाइस, ठीक है। सबसे पहले लॉसेस होने, जिसको रीजन समझ में आ रहा है उसके लिए तो सही है गाइस, ठीक है। बट जिसको अगर रीजन नहीं समझ में आ रहा कि लॉसेस हो क्यों रहे, तो सबसे पहले वो अगर जर्नल लिखते हो तो सही है, ठीक है। बट जर्नल में कुछ चेंजेस आपको लाने होंगे, ठीक है। जर्नल लिखने का तरीका आपको बदलना होगा, ठीक है। और जो जर्नल लिखते हो उसे तो ऑलरेडी रीजन पता होगा कि लॉसेस क्यों होते हैं, ठीक है। तो जर्नल में कभी भी आपको जर्नल जब आप लिखोगे, ठीक है, तो जर्नल में आपको कब आप एंट्री ले रहे हो, किस टाइम में ले रहे हो, क्या रीजन है, कौन सा इक्विटी है, या फिर आप ऑप्शंस में करते हो तो किस रीजन से लिए हो, कहां पे लिए हो और कौन से सेटअप पे ले रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजों को आप एकदम लिखते जाओ। और उस टाइम क्या आपका साइकोलॉजी है, आपको डर लग रहा है ट्रेड में, या फिर आप ट्रेड में आपको पता तो है यहाँ पे सेटअप चल रहा है बट आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीजों को आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि गलती हो कहां रहा है। और जब तक आपको वो पता नहीं चलेगा कि गलती हो कहां रहा है तब तक आप उसे सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला गलती तो यही है, ठीक है गाइस। आप जर्नल मेंटेन नहीं करते तो जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो सही में, अगर ट्रेडर आप बनना चाहते हो और आप सीरियस हो इस फील्ड में, तो फिर आपको सही में एकदम जर्नल मेंटेन करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही आपको एक ओनली आपका यही एक रास्ता है, ठीक है। और मार्केट ही आपको हर चीज सिखाएगा, ठीक है। मार्केट ही आपका टीचर है, तो वो हर दिन आपको एक नया चीज सिखाएगा, ठीक है। तो मार्केट ही आपको हर चीज सिखाएगा, बस हम लोग हल्का फुल्का गाइड कर सकते हैं आपको, लेकिन हर चीज एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजों को समझना होगा। एक आपका अपना खुद का एज आपको लाना होगा और वो आएगा जर्नल से, ठीक है गाइज। अब देखिए रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग करें कैसे। तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आपको कुछ नहीं, आपके पास जो भी कैपिटल है उसका सबसे पहले आप
3 पार्ट या फिर 5 पार्ट्स में आप उसको बांट लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कीजिए कि आप एक पार्ट से उससे ट्रेड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उस एक पार्ट को यूज कीजिए और डेली का लॉसेस पहले डिफाइन कीजिए, ठीक है। डेली का लॉसेस आपका जब तक डिफाइन नहीं होगा गाइस, तब तक आप जो है लॉसेस करते रहोगे, ठीक है। और बड़े बड़े लॉसेस करते रहोगे। कहीं पे जाके एक बार लगाम लगेगा तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ठीक है अब रुकना है गाइस, ठीक है। तो ये जब तक अब आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो एक कहीं पे आपको पता रहना चाहिए कि ये पॉइंट है, यहाँ एक्सेस हो गया, अब इससे ज्यादा लॉसेस हमको नहीं लेना है, मैक्स टू मैक्स इतना लेना है लॉस, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपका डेली का 1% या फिर 2% आप इक्विटी में अगर कर रहे हो तो ठीक है, 1-2%, 1% to 2% मैक्स हो गया गाइस, ठीक है। और ऑप्शन में अगर कर रहे हो आप तो 2.5 या फिर 5.5% से ज्यादा जो है आप रिस्क ऑप्शंस में नहीं लीजिएगा, ठीक है। और मिनिमम कैपिटल तो आपके पास 50,000 रहना ही चाहिए ऑप्शंस के लिए, और इक्विटी के लिए आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। बट जो ट्रेडिंग कैपिटल होगा 50,000 तो होना चाहिए या फिर 10,000 होना चाहिए। बट मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि उसे 5 पार्ट्स में हमें उसे डिवाइड कर देना है। तो 5 पार्ट्स में और उसके एक पार्ट से ट्रेड करना है, यानी कि अगर 10,000 है तो उसका 2,000 से ट्रेड करना है, ठीक है। और एक चीज दिमाग में लेके आइए आप मार्केट में कि आप जो भी ला रहे हो स्टार्टिंग में कैपिटल, वो लॉसेस होना है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए आप बैकअप लेके चलो कि अगर लगातार मेरा 30 से 40 डेज भी लॉसेस हो गया ना, तो फिर जो है हम अगेन 40 डेज के बाद जो पहले दिन हम कैपिटल से ट्रेड किए थे वही कैपिटल से आप अगेन ट्रेड कर पाओ। तो वैसा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए गाइस, मनी मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। और आपका सब चीज जब डिफाइन किया हुआ रहेगा ना, डिसिप्लिन के साथ आप इन चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है। एक एसएल हो गया दिन में, तो उसके बाद एसएल अब हम सेकेंड हाफ को लेंगे, ठीक है। तो जब आपको चीजों को एकदम क्लियर रहेगा ना, जितना ज्यादा क्लियरिटी रहेगा गाइस उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कर सकते हो इसमें, ठीक है। क्लियरिटी बहुत ही जरूरी है इसमें, आप जितना ज्यादा क्लियर रहोगे, ठीक है। हर चीज को आप अगर अपने डिफाइन कर देते हो, कॉपी में एक लिख लेते हो, ठीक है। और उसे आप अगर खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं भी अपने सामने जहां पे आप ट्रेड करते हो ट्रेडिंग डेस्क में चिपका लो, या फिर सामने कोई वॉल है तो वहां पे आप चिपका लो, ठीक है। और जैसे ही आप ट्रेड करोगे आपका ध्यान जाएगा और अपने आप इसे कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। और ये खुद मैंने किया है गाइस, इसीलिए ये सारी चीजें आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। और ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको चीजें एकदम समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे, ये भी नहीं है कि आप इसे फॉलो करोगे तो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करोगे, ठीक है, धीरे धीरे जाके आपको 6 मंथ 7 मंथ के बाद जो है आपको चीजों को एकदम चीजें क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे आप समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर आप 40 डेज लगातार लॉसेस भी ले रहे हो तो उसमें भी एक बेनिफिट ही है, ठीक है। 14 डेज आपको वो हर दिन एक नया चीज सीखने को मिल रहा है लॉस में, क्योंकि आप उस जो भी लॉसेस के साथ जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो फिर वो रिपीट ना करो, इसीलिए आप लिख रहे हो, ठीक है। और वो रिपीट होना भी नहीं चाहिए, अगर रिपीट होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये गलती हाँ मैंने पहले किया है, तो वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा हो गया तो फिर अब ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तो आप 40 डेज में नई नई चीजें सीखोगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि टीचर खुद होता है मार्केट आपका, अगर आप सही से फॉलो करो बस, ठीक है। टेक्निकल चीजें सारी मैं आपको आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, बट साइकोलॉजी भी उतना ही जरूरी है गाइस, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा ना, आप टेक्निकल चीजें कितना भी सीख लोगे आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए ना, आपको प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, या फिर आप प्रॉफिट करोगे भी तो आप जो भी प्रॉफिट करोगे 3-4 ट्रेड में, एक ट्रेड में सारा दे दोगे,
तो जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा तब तक आप ट्रेड सही से नहीं होल्ड कर पाओगे और सही से ट्रेड आप नहीं कर पाओगे। सेटअप मिलेगा बट आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस के कारण होता है, ठीक है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और छोटी कभी भी आपको कॉन्फिडेंस अगर नहीं मिल रहा है ना, तो सीधा सा उसका एक मतलब है कि आपको क्वांटिटी कम करना है, ठीक है। कम क्वांटिटी से करो। अगर आपको पता रहेगा ना कि इतना ही लॉस होने वाला है, ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल है 10,000 का और वहां पे आप 2,000 से लॉस ट्रेड कर रहे हो और आपका लॉस है 20 रुपीज का, तो आपको पता है यार ठीक है 20 रुपीज लॉस होने वाला है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है, पूरा एकदम क्लियर है कि 20 रुपीज से ज्यादा होना ही नहीं है, तो फिर आपको डर लगना बंद हो जाएगा और आप एकदम क्लियर ट्रेड कर पाओगे। यही पे आपका अगर 10,000 का कैपिटल है और आप प्रॉपर 10,000 का ले लिए, ठीक है, पूरा 10,000 का ले लिए, ठीक है, तो फिर आपको डर लगना शुरू हो जाएगा अगर चला गया तो क्या होगा, लॉस 10,000 का होगा और सारा कैपिटल मेरा वाइप आउट हो जाएगा। तो डर यहीं पे लगता है गाइस, ठीक है। तो ये होता है साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप समझिए, ठीक है। धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छे से समझाता जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप इंतजार कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निकल से जुड़े सारी चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ।